हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। लखनऊ के 8 माल एवेन्यू में लोकदल किसान संगठन ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते के विरोध में प्रेस वार्ता आयोजित की। बैठक की अध्यक्षता लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह ने की, जिसमें कई किसान संगठनों के नेता शामिल हुए। किसान नेताओं ने प्रस्तावित समझौते को किसान विरोधी, संविधान विरोधी और राष्ट्रहित के खिलाफ बताया। उनका कहना है कि अमेरिकी किसानों को भारी सब्सिडी मिलती है, जबकि भारतीय किसान महंगे संसाधनों और कर्ज के बोझ से जूझ रहा है। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समझौता वापस नहीं लिया गया तो देश भर में व्यापक आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघर्ष शांतिपूर्ण होगा, लेकिन निर्णायक रहेगा। एक आज अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम पदाधिकारी व जो भी जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जो भी नेता नगरी हैं, जो भी किसान वर्ग के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। काफी चर्चा हुई सर, अहम चर्चाएं यहाँ पर हुई। सबसे पहले मैं प्रदीप हुड्डा, लोकदल का उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ, हरियाणा का अध्यक्ष हूँ। सर आपका कनक जी और सभी दर्शकों का स्वागत है। सर, जो आज ये अहम बैठक की गई है, जिसमें काफी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, अहम चर्चाएं हुई, किन किन मुद्दों को लेकर के आज जो चर्चा हुई है? सबसे बड़ा अहम मुद्दा तो रहा जो ये ट्रेड डील हो रही है अमेरिका की। मोदी ने काले कानून वापसी किए, लेकिन बैकडोर से फिर ये ले आया। और कहीं ना कहीं अब देश को ये भी चिंता होने लगी, देश के किसान को, कि प्रधानमंत्री ऐसे कौन से दबाव में है। भाई अमेरिका बोलता है, चाहे उसने वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर को कहने की बात की हो, 10 बार से ज्यादा बोल चुका है वो। उस पे ट्रेड डील के बारे में वो पहले बता देता है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे सारे डिसीजन अमेरिका ले रहा है पहले? ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि ये देश 140 करोड़ लोगों का है, आपका और हमारा। तो किसान को ये आज सोचना पड़ रहा है किस दबाव में मोदी जी ये डील कर रहे हैं। सर, अभी एक एक्ट आया हुआ है यूजीसी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? हर तरफ से मारना चाह रहे हैं, चाहे आप इलेक्शन कमीशन हो, अभी आप कहेंगे कांग्रेस मुद्दा उठा रही है SIR का, ज्ञानेश कुमार जी की बात करें, चाहे हम कोर्ट की बात कर लें, कोर्ट के जजों को राज्यसभा आना पड़ रहा है, ऐसे ही यूजीसी तक विश्वविद्यालय और शिक्षा इनके दायरे में ही नहीं। RSS की आइडियोलॉजी देखेंगे, ये आपको वापिस से उस मंदिर में लेके जाना चाह रहे हैं जहाँ शिक्षा नहीं है, जबकि इस देश को शिक्षित किया लोगों ने, इतने स्वतंत्रता संग्राम हुए, हम वहाँ। ठीक है, धर्म एक मेरा विषय हो सकता है, धर्म सिर्फ आस्था का विषय है, धर्म सरकार बनाने के लिए नहीं है। धर्म इज अ सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय सोसाइटी, एंड लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर, डिसाइडेड बाय द पीपल। एंड हु फॉर्म्स द लेजिस्लेचर? कानून किसने बनाया? हमने बनाया संविधान, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग ये डिसाइड करेंगे कहाँ डील करनी है, कहाँ नहीं करनी है। हमारे फायदे और नुकसान की बात हम खुद करेंगे, ना कि ट्रंप फैसले लेगा। मोदी को हमने ये अधिकार दिया कि हमारे से पूछ कर ले, लेकिन जैसे काले कानून आए 5 जून को बैकडोर एंट्री से ऑर्डिनेंस के थ्रू लेकर आए। अरे यार, 80% किसानों का देश आप ऑर्डिनेंस से ला रहे हैं, तो ये कहाँ छपते हैं कानून जिन्हें लागू कर देते हैं? ये बड़ा सोचने का विषय। आज जो बैठक हुई उसका निर्णय क्या रहा? काफी किसान लोग यहाँ पे आए हुए थे, तो निर्णय क्या लिया गया? इसी 16 फरवरी को हर जिले पे हम जिले का घेराव करेंगे, कलेक्ट्रेट का, जिला कार्यालय जो है वहाँ का, और 22 मार्च को हम एक बड़ी रैली करेंगे इन्हीं के खिलाफ यहाँ पर लखनऊ में। किसान संगठनों के द्वारा लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ चौपा पंचायत बैठाई जा रही है, चौपाल बैठाई जा रही है, फिर भी कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं निकल पाया उनकी समस्याओं को लेकर। उसको उसके लिए सरकार बदलनी पड़ेगी, उसके लिए सरकार कैसे बदलेगी? उसके लिए आपको किसान मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा, किसान प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। भाई आज वो वर्ग है, आज कॉर्पोरेट वर्ग की सरकार है, उन्होंने 60 पैसे का मास्क जो था 10 रुपए का कर दिया, सीधा 20 गुना कर दिया। सिलेंडर देखिए आप, किचन में सिलेंडर यूज होता है, वो 300 रुपए का 1000 रुपए कर दिया, क्योंकि वो किसान नहीं बनाता, किसान चीनी बनाता है।
चीनी नहीं हुई, चीनी कर दो आप 100 रुपए किलो। चीनी को, गेहूं को, अनाज का रेट बढ़ाने की जब किसान एमएसपी की बात करता है, ये कहते हैं रसोई महंगी हो जाएगी। रसोई गैस से महंगी नहीं होगी, लेकिन वो गैस कॉर्पोरेट की है। जो चीजें कॉर्पोरेट बनाता है उसे ये सरकार महंगा कर रही है। अगर किसान को अगर अपना एमएसपी लेना है और अपनी फसल का भाव देना है तो किसान को भी सरकार बना रही है। कुल मिला के आज की जो बैठक हुई, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आगामी 16 तारीख को एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, डीएम ज्ञापन दिया जाएगा। जी। और अगर ज्ञापन आप लोग जो देंगे ज्ञापन, अगर उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आपने क्या नहीं होती है तो 22 मार्च को हमारी एक बड़ी सभा होगी यहीं लखनऊ में। और आपको पता है हम जहाँ पैर रख लेते हैं अड़ जाते हैं, मोदी को पीछे हटना पड़ता है, हमारी आदत बन चुकी है। कोई बात नहीं, सत्ता से टकराने का हमारा हजारों साल का इतिहास रहा है। आप महाभारत की जिसकी ये बात करते हैं उसमें उठाइए, आपको तय करना है, इस देश को तय करना है वो किस तरफ है। अब दो ही तरफ है, या मोदी की तरफ या किसान की। ये देश के लोग तय करें वो किसके साथ हैं, वही। अभी हमारे साथ लोकदल के प्रवक्ता हरीश जी हैं। हरीश जी, आज एक अहम बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक का अहम मुद्दा क्या रहा? देखिए, इस बैठक का अहम मुद्दा है जो ट्रेड डील हुई है या होने जा रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के दबाव में हिंदुस्तान के किसान मजदूर को अमेरिका के सामने गिरवी रखा है, जिसे हिंदुस्तान का किसान किसी भी हालात में स्वीकार नहीं करेगा, जिसके लिए चाहे किसान को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। आज यहाँ बड़े किसान संगठन और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी सुनील सिंह जी की संयुक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि हम सड़क से लेकर संसद तक, सड़क से सदन तक अपना विरोध दर्ज कराएंगे। और यदि मोदी जी हमारे विरोध को स्वीकार नहीं करते और ये डील को कैंसिल नहीं करते तो हम लोग अब अपनी कलम की ताकत बढ़ाएंगे और अपनी कलम की ताकत से सदन में पहुंचकर किसान अपने हितों के लिए फैसले लेगा। क्योंकि कृषि प्रधान देश में अभी तक किसान की सरकार नहीं बनी, यहाँ सबकी सरकार बन जाती है, लेकिन हमारी वोट से बने हुए लोग हमारे ही हित की बात नहीं करते। हरीश जी, देखा जाए अगर लगातार किसानों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, किसान संगठनों के द्वारा लगातार आवाज भी उठाई जा रही है, प्रदर्शन भी किया जा रहा है, महापंचायत भी हो रही, उसके बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। कहां तक आप सरकार को जिम्मेदार इसमें ठहरा रहे हैं? निश्चित रूप से सरकार जिम्मेदार है। सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि सरकार नीतियां बनाती है और नीतियों से हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के भाग्य का भला होता है या बुरा होता है। हिंदुस्तान के किसानों का भाग्य इस वक्त अंधकार में है और हिंदुस्तान का भी भाग्य अंधकार में है, क्योंकि आज अमेरिका जिस तरह से हिंदुस्तान में व्यापार करने घुस रहा है, इसी तरह से आप याद करिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी और फिर उसने राज किया। आज वही हालात और वही बीज बोया जा रहा है, लेकिन अब हम जाग चुके हैं। किसान इस बीज को बोने नहीं देगा। किसी भी परिस्थिति में अमेरिका की गुलामी हमें बर्दाश्त नहीं है। कौन होता है ट्रंप? ट्रंप ट्वीट कर देता है, इधर से मोदी जी मान लेते हैं। क्या मजबूरी है भाई मोदी जी, आप ये तो बताइए। आपने कहा था कि आप डेयरी और कृषि क्षेत्र को इससे बाहर रखेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि आप ये डील करते ही क्यों, अमेरिका के साथ डील क्यों करते हो? अब सोचिए कितने बुरे हालात हैं। ट्रंप तय कर रहा है कि हम तेल कहां से खरीदेंगे। इसका मतलब क्या है कि हम गुलामी में जी रहे हैं। इसे ही तो गुलामी कहते हैं। गुलामी किसको कहते हैं? मेरा अपना मानना यह है कि आज शाम को डिनर करना है और आप क्या खाएंगे इसे मैं तय करता हूं, तो ये गुलामी है। आजादी ये है कि आपको खाना है, आप तय करें, ये आजादी है। तो अमेरिका यदि तय कर रहा है कि हिंदुस्तान कहां से तेल खरीदेगा या हिंदुस्तान क्या करेगा और ऊपर से धमकी देता है, तो इसे गुलामी कहते हैं। और हिंदुस्तान का किसान मजदूर जो इस देश की रीढ़ है, जो इस देश की बुनियाद है, कृषि प्रधान देश की, इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगा। और सरकार नहीं मानती है तो आज संकल्प लिया है 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से हम शुरुआत करेंगे और उत्तर प्रदेश में किसान की भूमिका सदन में होगी। किसान सदन में पहुंचकर अपने हक और हकूक के लिए नीतियां बनाएंगे। हरी जी, देखा जाए तो भुखमरी और बेरोजगारी की वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं, काफी परेशान हैं। किस तरह से उनको न्याय दिलाने का कार्य किया जाए? ये तो दुर्भाग्य है ना भाई। आजादी से आज तक भी किसान
के हित के लिए कभी नीतियां बनी ही नहीं। मैं सभी सरकारों को कह रहा हूं, लेकिन जितना जुल्म इस सरकार ने किया इतना किसी ने नहीं किया। 3 काले कानून लेकर आई, 750 किसानों की शहादत हो गई। 1 मिनट मौन भी नहीं किया था इस सदन में, भारत की संसद में किसानों के लिए। किसान की जान इतनी सस्ती, ऐसा नहीं हो सकता। किसान भी इस देश का उतना ही हिस्सेदार है। इस देश का एक व्यक्ति 1/140 करोड़ देश है, हिंदुस्तान है। वो देश लोगों से बनता है। यदि लोग नहीं है तो देश कहाँ रहेगा? तो ये बड़ा दुर्भाग्य है, लेकिन अब किसान ने फैसला किया है। सभी किसान संगठन आज यहाँ थे लोकदल चौधरी चरण सिंह जी के निवास पर, और यहाँ से ये तय हुआ है कि अब किसान अपनी सरकार बनाएगा और सत्ता में अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी तय क्या करेगा। निर्णय निकला है ये आज का जो बैठक थी, इस बैठक में निर्णय क्या लिखा? निर्णय कि ये- आगामी आपकी रणनीति क्या आगामी रहेगी? रणनीति ये है कि 16 तारीख को, 16 फरवरी को पूरे प्रदेश और देश में सभी जिला मुख्यालयों पर हम विरोध प्रदर्शन करके अपना ज्ञापन सौंपेंगे, और 22 मार्च को लखनऊ में एक बड़ी रैली करेंगे। उससे पहले दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। और अब जो किसान धरती का सीना चीरकर पूरे देश का पेट भर सकता है, तो सत्ता में बैठे लोगों को ये अहंकार ना रहे कि वो सरकार नहीं बना सकता। वो किसान सरकार भी बना सकता है और सरकार को चला भी सकता है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ लोकदल के प्रवक्ता हरीश जी, जिनका कहना है कि जो आज की जो बैठक थी, एक अहम बैठक थी। इसमें काफ़ी किसानों के द्वारा समस्याएं रखी गई, उनकी बातों को सुना गया, और इस बैठक में निर्णय ये लिया गया कि आगामी 16 तारीख को देश और विदेश में मिल करके सारे संगठन मिलकर एक ज्ञापन देंगे, और उसके बाद मार्च में एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होता है कि किसानों द्वारा उठाई जा रही आवाज पे सरकार के कानों में जो रेंगती है कि नहीं रेंगती है। हलचल न्यूज 24x7 हलचल सबकी नजर हमारी।